बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनवाई हुई है उस केस की जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने की इम्पोर्टेड हुकूमत ने कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट से जो ख़बर आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने की है। समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए थे, जिसके तहत रेंजर्स की बड़ी तादाद भी वहाँ पे खड़ी थी। सादा कपड़ों में भी लोग मौजूद थे और वकला की जानिब से अगर कोई एहतजाज होता या कोई ऐसी चीज़ होती तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। बहरहाल दरख्वास्त गुजार जो हैं वो राजा आमिर, उनके वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि ये जो कानून है या कानून साजी है जो बनाई जा रही है, अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई है। दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद बिल सदर को भिजवा दिया गया है दोबारा से। सदर ने एतराज़ात आयद करके बिल को पहले वापस भेज दिया था असम्बली में और सियासी इख्तलाफ पर सदर के एतराज़ात का जायज़ा ही नहीं लिया गया इस मरतबा, और मुश्तरका इजलास में मंजूरी के बाद 10 दिन बाद बिल कानून बन जाएगा। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाती है। आर्टिकल 191 जो है, अगर इसको तब्दील करना है तो फिर आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, और अगर आपने आइन में तरमीम करनी है तो उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। सादा अक्सरियत के मसले बने हुए हैं यहाँ पे। कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ सहाफ़ियों ने यह दावा किया है कि PMLN के लोग PTI के अंदर शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इतनी कैपेसिटी इस वक्त नहीं है कि वो बहुत सारे नए लोगों को अकोमोडेट कर पाएँ। लेकिन मैंने जब पहले बात की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से ये जानने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को हम अकोमोडेट करेंगे और आने वाले वक्त में कुछ लोगों के लिए गुंजाइश पैदा की जाएगी। हो सकता है यही वो वक्त हो। लेकिन ये जो केस है इसके ऊपर वापस आ जाते हैं। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने इसके अंदर दलाइल दिए, चीफ जस्टिस साहब की कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं, और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके मुताबिक अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक़ है जिसको आइन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आपके मुताबिक पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की तरह अदलिया को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वकील ने दलाइल में कहा कि आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट शादी हाल तक गिराने का हुक्म दे चुकी है। अदालत के तमाम अहकामात बुनियादी हकूक़ के पैराए में थे। क्या अदलिया की आज़ादी अवाम का बुनियादी हक़ नहीं है? मुजव्वदा कानून के ज़रिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की कोशिश की गई है। अच्छा, इसमें चीफ जस्टिस साहब का जो सबसे बुनियादी एक नुक्ता था वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात बिल जो है जिसको अब लाया जा रहा है, जायज़ा लेना है कि आइनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। अब इसको ज़रा आप समझिए, आइन के अंदर आप ये नहीं कर सकते कि तरमीम करें 2/3 अक्सरियत के बग़ैर, और आप आइनी तरमीम भी जब करते हैं तो वो आइन की बुनियादी रूह से या बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादम नहीं हो सकती। यानी आइन की जो तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है, और ये बात पाकिस्तान का तमाम मीडिया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बारी बारी कह चुके हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है कि जो कानून साजी की जा रही है या जो आइन साजी की जा रही है जो 2/3 अक्सरियत से होती है, क्या वो बुनियादी इंसानी हुकूक से, इस्लाम की रूह से या आइन की बुनियादी रूह से मुतसादिम तो नहीं है। कोई ऐसा गलत कानून अगर बनाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे ख़त्म कर सकती है। लिहाजा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बेंच के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत मौजूद है, ये इख्तियार है कि वो इसको बदल सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जो कानून साजी की गई है ये गलत है। बहरहाल इसके ऊपर बेंच बन गया है और अब दोबारा बेंच बनाने की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में अदालत से क्या चाहते हैं, जिस पर वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसको गैर आइनी करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये कहे तो इस पर अभी दलाइल चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी अहम मामला है, पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है, केस को जल्द दोबारा मुकर्रर किया जाएगा। जायज़ा लेना है कि इस मामले में आइनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। मैंने आपको पहले कहा ना कि आइन की खिलाफ वर्जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन चीज़ों को रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट के बाद ये इख्तियार मौजूद है। जजेस की दस्तयाबी को मद्देनज़र रखकर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। अच्छा, ये जो 8 रुकनी बेंच है ना नाज़रीन, इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मज़ाहिर
नकवी साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब हैं और जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं जो इस बेंच के अंदर शामिल हैं। जबकि हालिया दिनों में इख्तलाफी नोट लिखने वाले जज साहिबान लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था। वो खुद इस केस के अंदर अपने आप को एक पार्टी बना चुके हैं। गालिबन हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको इसलिए इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया कि जो फ्रेश जजेज़ हैं, जो बाकी बचे हैं जिन्होंने इनके बारे में अपने आप को एक राय से अलग रखा है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय के ज़रिए इसका फ़ैसला करें। बहरहाल ये चीज़ आ गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब दोबारा ये केस कब लगेगा? जब भी लगेगा यही बेंच सुनेगा। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बेंच के इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं इस कानून के मुताबिक। अगर 10 दिन के बाद ये कानून बन भी जाता है तो ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यही बेंच सुनेगा, क्योंकि ये बेंच अब बन चुका है। अगर इख्तियारात वापस भी लेंगे तो यही बेंच सुनेगा। तो ऐसा लगता है कि अब ये मामला लटक जाएगा, लंबा चला जाएगा। लेकिन जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात को महसूस करेगी, इस केस को दोबारा लगाया जाएगा। जब ये केस दोबारा लगेगा तो फिर ये कानून मौजूद नहीं रहेगा या ये मुअत्तल हो जाएगा। बहरहाल हुकूमती इत्तेहाद ने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये वाला बेंच भी मुस्तरद कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो भी बेंच बनता है हुकूमती इत्तेहाद उसे मुस्तरद कर देता है। वहाँ पे हुकूमती इत्तेहाद के कुछ लोग बैठे, उनमें से कईयों के तो लोगों को नाम भी नहीं पता। वो लोग बैठे और बैठ के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी कि ये बेंच हम नहीं मानते और जो कानून साजी का अमल हम कर रहे हैं इसको मुकम्मल होने दिया जाए। इसके नफाज से पहले ही मुतनाज़ बेंच तश्कील देकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का इकदाम मुस्तरद कर दिया है हमने। इस किस्म की चीज़ें जो है वहाँ पे की गई और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान अपने फ़ैसलों में वन मैन शो, मुतसब्बाना और आमराना तर्ज़ अमल और मखसूस बेंचों की तश्कील पर एतराज़ का बरमला इजहार कर चुके हैं। 8 रुकनी मुतनाज़ बेंच की तश्कील से अदालत उज़्मा के इन मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के फ़ैसलों में बयान करदा हक़ाइक़ मज़ीद वाज़ेह होकर सामने आ चुके हैं। बहरहाल उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता और हम इस बेंच को नहीं मानते। दूसरी जानिब एक हड़ताल की कॉल भी दी गई थी। जो PMLN की साइड के वकला रहनुमा हैं उन्होंने एक कॉल दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से। जो एक कॉल दी थी उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आया पूरे पाकिस्तान की अदालतों में। अदालतों में मुबैना तौर पे रूटीन के मुताबिक काम होता रहा है और मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश पर होने वाली मुबैना जो ख्वाहिश थी उसके ऊपर होने वाली जो हड़ताल है वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस या उनके वकला ने इस हड़ताली कॉल की मुखालफत की थी और उनकी मुखालफत कामयाब रही है। मैं कल भी आपको बताता रहा हूँ कि दोनों तरफ के वकला अलाइन हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके वकला वो एक तरफ हैं, PMLN और PDM की जमातों के वकला एक तरफ हैं। लेकिन वकला की एक बहुत बड़ी तादाद है जो आइन और कानून के साथ और अदलिया के साथ खड़ा होना चाहती है। अब उनका फैसला आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा, क्योंकि गोल मेज कॉन्फ्रेंस और फिर उसके बाद सिचुएशन सामने आएगी और खुलकर चीज़ें पता चलेंगी कि एक्चुअली अब पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है। एक और चीज़ जो की गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लगातार तौहीन की जा रही है और ये केस अब कल लगा हुआ है अदालत के अंदर। केस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि 21 अरब रुपए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए फौरी तौर पे हुकूमत फराहम करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब ये फ़ंड जो है ये पार्लियामेंट से इंडिपेंडेंट होता है। ये फ़ंड सिर्फ हुकूमत ने देना होता है और हुकूमत का मतलब है वज़ीर आज़म और कैबिनेट। लेकिन वज़ीर आज़म और कैबिनेट ने ये फ़ंड दिया नहीं, बल्कि इस मामले को पार्लियामेंट को भिजवा दिया और वहाँ से ये कमेटियों के पास चला गया, कौमी असम्बली और सेनेट की कमेटीज़ के पास चला गया। वहाँ क्या हुआ अब आप ये देखिए, एक तो गैर ज़रूरी तौर पे ये वहाँ पे भेजा गया ये मामला कि फ़ंड देने या नहीं देने। अब वहाँ क्या हुआ, कौमी असम्बली और सेनेट की ख़जाना कमेटियों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के फ़ंड से मुताल्लिक इलेक्शन चार्ज एक्सपेंडिचर बिल 2023 को मुस्तरद कर दिया है। वो कह रहे हैं जी हमने नहीं देने पैसे, साफ कह रहे हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए हमने पैसे नहीं देने। और ये अलग अलग दोनों का इजलास हुआ था। वैसे वज़ीर ख़जाना इसके अंदर शामिल नहीं हुए, याद रखिएगा। और वज़ीर ख़जाना बहुत समझदार हैं, वो चीज़ों को अलग तरह देखते हैं और अपने आप को चीज़ों से बाहर रखने की कोशिश करते हैं। उनका एक मौक़िफ़ ज़रूर है, लेकिन वो कानूनी पकड़ नहीं दे रहे किसी भी जगह पे। इसहाक़ डार साहब, बहरहाल मुखालफत की गई है। अरकान कमेटी ने, दोनों जो अलग अलग हैं, कौमी असम्बली और सेनेट, दोनों ने मुखालफत की है। इलेक्शन कमीशन को फ़ंड फराहमी की मुखालफत करते हुए मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। अब आप ज़रा ये याद रखिएगा,
एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए, पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए, ये मुतालबा है, इसलिए हम फंड्स नहीं दे रहे। और अदालत के अंदर क्या कहा गया था? अदालत के अंदर जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि हम फंड्स इसलिए नहीं दे रहे कि हमारे पास फंड्स है नहीं, पैसा नहीं है। यहाँ पे कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर ये नहीं कहा गया, यहाँ पे एक्चुअल रीज़न बताया गया कि हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात हों, इसलिए हम फंड्स नहीं दे रहे। देखें दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है। और एक तरफ आपको पता है तरक्याती फ़ंड्स दिए भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ मनसूबों के फ़ंड्स दिए जा रहे हैं, इससे 4 गुना फ़ंड्स अभी दे दिए गए हैं, लगातार मंजूरियाँ हो रही हैं। लेकिन ये गौर तलब नुक्ता जो है वो ये है कि फ़ंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा दिए जाएं, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनको नहीं दिए जा रहे, और ये कहा जा रहा है कि फ़ंड अवेलेबल नहीं है, और अदालत के अंदर मौक़िफ़ भी यही रखा गया कि फ़ंड्स नहीं है। जबकि ये मौक़िफ़ जो कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर आ रहा है वो ये कह रहा है कि नहीं, हम इलेक्शन एक दिन में करवाना चाहते हैं। तो एक दिन में इलेक्शन करवाना कोई आईने पाकिस्तान के अंदर नहीं लिखा हुआ। आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी असम्बली तहलील हो जाएगी अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले, उस असम्बली के इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर करवा दिए जाएंगे। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो असम्बली तहलील हो जाएगी फिर उसके इंतखाबात नहीं होंगे तब तक के जब तक के बाकी असम्बलियाँ सारी तहलील नहीं हो जाती हैं और एक साथ सबके इंतखाबात नहीं होते। ये कहीं पे आइन में नहीं लिखा हुआ। इस बात को आप क्लियरली समझ लें, और हर पाकिस्तानी को ये बात समझनी चाहिए कि जो भी असम्बली तहलील होगी आईने पाकिस्तान के मुताबिक उसके इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होंगे। अगर कौमी असम्बली अकेली तहलील होगी तो उसके अकेले के इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होंगे। अगर किसी एक सूबे की असम्बली अकेली तहलील होगी तो उसके अकेले के इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होंगे, और अगर ज़्यादा असम्बलियाँ एक साथ तहलील होंगी तो उनके इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर एक साथ होंगे। तो ये तरीक़ाकार है इंतखाबात करवाने का। ये जो कह रहे हैं, जो मांग रहे हैं, वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक नहीं है। सियासी ज़रूरत जो ये मांग रहे हैं वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक नहीं है। सियासी ज़रूरत ज़रूर है, पीडीएम की जमातों की, पीपल्स पार्टी की, बाकी सब की, ये सियासी ज़रूरत तो हो सकती है, लेकिन ये आईनी तकाज़ा नहीं है। आईनी तकाज़ा 90 दिन के अंदर इलेक्शन है। इसीलिए अदालत में ये नुक्ते के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया कि हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो। अदालत में ये कहा गया कि फ़ंड भी नहीं है और सिक्योरिटी भी नहीं है, और 8 अक्टूबर तक ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा तो तब हम सारा कुछ करवा लेंगे। बहरहाल ये जो भी कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, सारी चीज़ें पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों को दिखाई भी दे रही हैं। एक इन कैमरा सेशन भी बुलाया है इजलास स्पीकर कौमी असम्बली ने, और उसके बारे में राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, और उसके अंदर भी कुछ ब्रीफिंग्स दी जाएंगी ख़ासतौर पे लॉ एंड ऑर्डर और दीगर चीज़ों के हवाले से। जुम्मे वाले दिन दोपहर 2:30 बजे ये इजलास शुरू होगा। कौमी असम्बली हुकाम का कहना है कि स्पीकर ने पहले से जारी इजलास को ही इन कैमरा कर दिया है। अब आ जाए कुछ और ख़बरें हैं। एक तो इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है, शहबाज शरीफ ने भी उसमें हिस्सा डाला है, और कुछ मीडिया हाउसेस को भी इस्तेमाल किया गया है। वो ये है कि इमरान खान साहब अब अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि बनाना चाहते हैं, और उसके लिए वो बहुत जोर लगा रहे हैं। देखें, अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के होने चाहिए, दोस्ती सबके साथ होनी चाहिए, गुलामी किसी की नहीं होनी चाहिए। इमरान खान पहले दिन से यही कह रहे हैं। अमेरिका के साथ बेहतर और अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के मफाद में हैं, ये पाकिस्तान के सब लोग जानते हैं। लड़ाई करके पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, सुलह और दोस्ती के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, लेकिन गुलामी करेगा तो बिल्कुल ही पीछे रह जाएगा। तो पाकिस्तान ने आज तक दोस्ती और गुलामी में फ़र्क को नहीं समझा। तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि दोस्ती की जाए दुनिया के तमाम ममालिक से, कोई हर्ज नहीं है, मिलना चाहिए सबसे, ताल्लुकात बनाने चाहिए, दोस्ती रखनी चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए, उनका सुनना भी चाहिए। लेकिन इमरान खान दर्जनों मरतबा ये बात कर चुके हैं कि साइफर एक हकीकत था, और उसके आने के बाद रजीम चेंज ऑपरेशन बहुत तेज़ी से हुआ है। और वो अब ये भी बताते हैं कि जनरल बाजवा ने उनके खिलाफ अमेरिका में लॉबिंग करवाई थी, और उस लॉबिंग के नतीजे में वो साइफर जैसा वाक़या हुआ था, और उस साइफर के नतीजे में पाकिस्तान में एक माहौल बनाया गया था, और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा दिया गया था। मुराद सईद के खिलाफ बड़ी खौफनाक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इस वक्त। अली अमीन गंडापुर को हर हाल में गिरफ्तार रखने की कोशिश की जा रही है। ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि ईद से पहले इमरान खान साहब के उन साथियों को काबू कर लिया जाए जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के रास्ते में रुकावट बनने में किरदार अदा करते हैं। यानी इमरान खान साहब के कुछ ऐसे जानसार साथी हैं जो उनके साथ हर जगह पे मौजूद रहते हैं, और ना सिर्फ खुद मौजूद रहते हैं बल्कि बाकी लोगों को भी मुतहर्रिक रखते हैं।
उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान साहब के एक सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया। मुराद सईद के लिए ज़मीन तंग की जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है कि किसी तरह इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो जुनैद सलीम साहब ने एक खबर दी है, उनका ये दावा है कि ईद के मौके पर इमरान खान साहब के ऊपर एक दोबारा अटैक किया जा सकता है और दोबारा गिरफ्तार करने की इमरान खान साहब को कोशिश की जा सकती है। रमज़ानुल मुबारक तक के लिए एक वक्फा था, लेकिन इस बीच में इस वक्फे के दौरान इमरान खान साहब की ताकत को कम करने की कोशिश की जा रही है और उनके कारकुनों को उनसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात इन्हें समझ नहीं आती कि वो जो आम लोग हैं लाहौर के शहरी, वो जो आम पाकिस्तानी है, सारी दुनिया ने देखा, एक्चुअली वो निकल कर आए, खवातीन भी थी, बच्चे भी थे, नौजवान थे, बुजुर्ग भी थे, उन्होंने इमरान खान साहब के गिरफ्तारी में रुकावट डाली। अब वो जो लोग हैं वो तो किसी और बंदे के पीछे नहीं आते, वो तो इमरान खान के पीछे आते हैं। रमज़ान मुबारक में उधर ये तैयारी हो रही थी, दूसरी तरफ इमरान खान साहब अपने साथियों के साथ अफ्तारियां कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ईद के बाद भी हुकूमत ने कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो एक सिचुएशन तो ज़रूर क्रिएट हो जाएगी, लेकिन इससे हुकूमत इमरान खान साहब का फ़ायदा ही करेगी। आज़ाद कश्मीर के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म होना शुरू हो गया है और अब घोड़ों की खरीदो फरोख्त की जाएगी आने वाले दिनों में, और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ख़रीद कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनाई जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो भी छोड़ेगा उसके लिए मुश्किलात इसलिए बढ़ जाएंगी कि तहरीक इंसाफ इस वक्त मकबूल तरीन जमात बन चुकी है आज़ाद कश्मीर में भी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल अहम तरीन केस के ऊपर सुनवाई करने जा रही है। यही केस जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए गए, यही मामला जो मुस्तरद किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला और फंड देने से इनकार किया गया है, क्योंकि 3 अहकामात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे। पहला हुक्म ये था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि फंड्स फराहम किए जाएं, पहला हुक्म। दूसरा हुक्म ये था आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को कि सिक्योरिटी प्लान दिया जाए। तीसरा हुक्म सेक्रेटरी दिफा के लिए था कि फोर्सेस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रिपोर्ट करेंगे। कुछ और चीज़ें अगले वीलॉग में बताता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।